देखिए बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है, राज्यपाल फडणवीस की मुलाकात के बाद अब शिवसेना में हलचल तेज हो गई है। शिवसेना सांसद विनायक राउत का बयान सामने आया है। राज्यपाल बहुमत पेश करने को कहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये बयान सामने आया है। विनोद जगदाले का मैं रुख कर रही हूं। विनोद, हालांकि जो अटकलें हैं वो लगातार यही लग रही थी कि अगर फ्लोर टेस्ट की मांग यहां पर शिंदे गुट की तरफ से, बीजेपी की तरफ से यहां पर की जाती है तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का रास्ता यहां पर उद्धव गुट अपना सकता है और शायद वही स्थिति सामने देखने को मिल रही है। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति है अब कानूनी दांवपेच में फंसती हुई नजर आ रही है। शिवसेना के सांसद है विनायक राउत, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा से ये सांसद है और उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी ये नेता है। उन्होंने कहा है कि अगर राज्यपाल फ्लोर टेस्ट का आदेश देते हैं तो हम शिवसेना सुप्रीम कोर्ट में जरूर जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ने हमें अलाउ किया है। सोमवार को जब सुनवाई हुई तब बहुमत की भी बात आई थी। तब कोर्ट ने हमसे कहा था, ये विनायक राउत कह रहे, तब कोर्ट ने हमसे कहा था अगर आपको आदेश आता है तो आपके पास कोर्ट में आने का रास्ता पूरी तरह से खुला हुआ है और आप कोर्ट आ सकते हैं। तो विनायक राउत का ये कहना है कि हमारी भूमिका है कि जब तक अपात्र जो 12 विधायक हैं उन पर कोई फैसला नहीं आता जो विधानसभा के उपाध्यक्ष द्वारा, उसके बाद ही फ्लोर टेस्ट रखी जाए, ये शिवसेना की मांग है। अगर राज्यपाल पत्र देते हैं सेक्रेटरी को विधान भवन के कि फ्लोर टेस्ट की जाए तो उसके बाद और उद्धव ठाकरे की सरकार को आदेश देते हैं कि अपना बहुमत वहां पर सिद्ध करे तो शिवसेना सुप्रीम कोर्ट जाएगी और सुप्रीम कोर्ट जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। पूरी तैयारी हो चुकी है। शिवसेना की जो लीगल टीम है उनसे भी लगातार कल शिवसेना के नेताओं की बैठक हुई और बैठक में भी तैयारी रखी गई थी कि अगर कोई भी पार्टी या कोई भी दल राज्यपाल के पास जाता है और कहता है कि यहाँ पर सरकार अल्पमत में आ चुकी है, फ्लोर टेस्ट की मांग हो जाती है और राज्यपाल फ्लोर टेस्ट को परमिशन देते हैं तो हम तुरंत सुप्रीम कोर्ट वहां पर जाएंगे। विनायक राउत ने यह कहा है कि शिवसेना सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएगी। हमारी एक ही मांग है कि 12 विधायकों पर जब तक फैसला नहीं आता विधानसभा के उपाध्यक्ष द्वारा कि वो अपात्र है या नहीं, तो उसके बाद ही ये फ्लोर टेस्ट ली जाए, ये शिवसेना की मांग है। लेकिन शिवसेना सुप्रीम कोर्ट जाएगी, ये सांसद विनायक राउत ने कहा है कि जल्द ही राज्यपाल वक्त की दरकार यहाँ पर करती हुई उद्धव गुट नजर आ रहा है। प्रभाकर मिश्रा का भी मैं रुख कर लेती हूं, न्यूज रूम से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभाकर, जिस तरह से यहां पर लगातार उद्धव गुट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही जा रही है, यानी सिर्फ वक्त ही थोड़ा वो ले सकते हैं, सरकार अल्पमत में है, ये तो साफ तौर पर जाहिर ही हो रहा है। निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे को पता है और ये पहले से पता है और कि उनके पास नंबर नहीं है और नंबर गेम में वो पिछड़ चुके हैं और उनके हाथ से सत्ता जाती हुई दिख रही है। तो ऐसे में उनकी हर संभव कोशिश होगी कि वो कानूनी लड़ाई को जितना लंबा खींच सके उतना खींचे। और आपने देखा कि किस तरह से जब सोमवार को सुनवाई हो रही थी उस समय भी उनकी तरफ से आशंका व्यक्त की गई कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 11 को हम सुनवाई करेंगे, उस पर उनकी तरफ से ये कहा गया था कि जो अजय चौधरी हैं शिवसेना के नेता, उनके वकील की तरफ से कहा गया कि इस बीच गवर्नर कह सकते हैं फ्लोर टेस्ट के लिए, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस पर दखल दे, सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगाए या स्टेटस को का ऑर्डर दे। कोर्ट ने नहीं किया था, तो उस समय कोर्ट ने कहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। तो मतलब ये कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और निश्चित तौर पर उनकी कोशिश ये होगी कि कम से कम 11 तारीख जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है उसके पहले तक वो अपनी सरकार को बचाएं, ये उनकी कोशिश होगी। और वो फिर चाहेंगे कि जो डिप्टी स्पीकर का नोटिस है एकनाथ शिंदे के विधायकों की अयोग्यता को लेकर जो नोटिस जारी किया गया है, पहले अदालत उसको तय करे और उसके बाद ही फ्लोर टेस्ट हो, ये उनकी तरफ से, शिवसेना की तरफ से कोशिश होगी। उनकी तरफ से भी मेरी जो समझ है और मेरी जो जानकारी है उसके मुताबिक इनकी याचिका तैयार हो चुकी है और जैसे ही गवर्नर की तरफ से फ्लोर टेस्ट का निमंत्रण जाएगा, उन्हें कहा जाएगा, उसके तत्काल बाद सुप्रीम कोर्ट में किसी भी समय इस संबंध में याचिका दायर हो जाएगी। लेकिन उसके पहले याचिका दायर नहीं होगी, क्योंकि तब अगर याचिका सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो उसे प्री मैच्योर याचिका कहा जाएगा। तो पहले वो इंतजार करेंगे कि गवर्नर की तरफ से उन्हें फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाया जाए और तब यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट उस मामले में क्या करता है, क्योंकि ये एक तरफ से सैद्धांतिक एक सिद्धांत स्थापित हो चुका है सार मुंबई के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कि कभी भी राज्य में अल्पमत और बहुमत का मसला फंसता है तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इसका फैसला फ्लोर पर ही होगा, हाउस के फ्लोर पर होगा, यानी कि विश्वास मत सदन में ही उसका फैसला होगा। तो ये देखना होगा कि तब सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है, क्योंकि यहां पर एक कानूनी मामला
फंसा हुआ है वो है डिप्टी स्पीकर के रिमूवल का नोटिस पहले से पेंडिंग है। तो कोर्ट क्या ये देखना होगा, कोर्ट कहेगा कि पहले उसका फैसला होगा, उसके बाद से फ्लोर टेस्ट होगा, या फ्लोर टेस्ट को होने दिया जाए, बाकी चीजें हम बाद में देख लेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।